के 3 अंग होते हैं। This call is now being recorded. This call is now being transcribed. प्राणायाम त्रिधा प्रोक्त रेच पूरक कुंभकैः सहितः केवलश्चेति कुंभको द्विविधो मतः। प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। प्राणायाम त्रिधा प्रोक्त, प्राणायाम के 3 अंग होते हैं। क्या क्या? रेचक, पूरक और कुंभक। रेचक मतलब क्या? सांस को छोड़ना, एक्सेल, इनहेल और रिटेंशन। ये 3 प्रकार अंग होते हैं प्राणायाम के। सहितः केवलश्चेति कुंभको द्विविधो मतः। और इस कुंभक को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है सहित और एक केवल। सहितः केवल च एति कुंभको द्विविधो मतः। तो कुंभक के कितने प्रकार? कुंभक भी 2 प्रकार के हैं, सहित और केवल। जावत् केवल सिद्धि स्यात् सहितं तावद् अभ्यसेत् रेचकं पूरकं मुक्त्वा सुखं जदवायु धारणम। जावत् केवल सिद्धि स्यात्, जब तक ना केवल कुंभक का सिद्धि हो जाए, यावत केवल सिद्धि स्यात्, जब तक ना केवल कुंभक का सिद्धि हो जाए, सहितम तावद अभ्यसेत, तब तक क्या करना चाहिए? सहित कुंभक के अभ्यास करना चाहिए। केवल कुंभक के अभ्यास मतलब जब तक सिद्धि ना हो जाए तब तक सहित कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। रेचकम पूरकम मुक्त्वा सुखम यदवायु धारणम। रेचक पूरक को छोड़कर, रेचकम पूरकम मुक्त्वा, रेचक और पूरक को छोड़कर सुखम जदवायु धारणम, सुख से मतलब आराम से जो वायु को धारण किया जाता है, प्राणायामो अयमित्युक्तः स वै केवल कुंभकः। रेचक पूरक के बिना जो वायु को सुख से धारण किया जाता है, इस प्रकार प्राणायाम को ही केवल कुंभक कहा जाता है। कुंभक प्राणायाम अयम इत्युक्तः स वै केवल कुंभकः, उस प्रकार प्राणायाम को ही केवल कुंभक कहा जाता है। केवल कुंभक किसे कहा जाता है? जिसमें रेचक और पूरक के बिना अपने आप जो वायु को धारण करके रख सकते हैं, उसे क्या प्राणायाम को, उस प्राणायाम को केवल कुंभक कहा जाता है। कुंभक के केवले सिद्धे रेच पूरक वर्जिते। कुंभक के केवल सिद्धे, केवल कुंभक जब सिद्ध हो जाने पर रेचक और पूरक से रहित हो जाता है, मतलब उनको इनहेल और एक्सेल का जरूरत नहीं होता। क्या उसमें केवल कुंभक में रेचक और पूरक से रहित जो कुंभक, उसे केवल कुंभक कहा जाता है। और ये सिद्ध जब हो जाता, केवले सिद्धे, जब केवल कुंभक सिद्ध हो जाता, न तस्य दुर्लभम किंचित, उनको न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेषु विद्यते। जिनका केवल कुंभक सिद्धि हो जाता है, उनको 3 लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। 3 लोक क्या? स्वर्ग, मर्त्य और पाताल में उनको कुछ भी दुर्लभ चीजें नहीं रहता, वो सभी कर सकते। न तस्य दुर्लभ, जिनका केवल मोक्ष सिद्ध हो जाता है, उनको 3 लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। शक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणात्, शक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणात्। शक्तः केवल कुंभ न यथेष्टम वायु धारणात्, मतलब केवल कुंभक के द्वारा साधक उनके इच्छा अनुसार, केवल कुंभ यथेष्टम वायु धारणात्, उनके इच्छा अनुसार वायु को धारण करके रख सकता है। शक्तः केवल कुंभेन मतलब सक्षम हो जाता है केवल कुंभ के द्वारा। शक्तः मतलब सक्षम हो जाते हैं केवल कुंभेन, केवल कुंभक के द्वारा यथेष्टम वायु धारणात्। यथेष्टम मतलब यथा इच्छा, मतलब जितना समय चाहे वो सांस को रोक कर रख सकते हैं।
सक्तः केवल कुंभेन यथेष्टम वायु धारणात्। केवल कुंभक सिद्ध हो जाने से साधक वायु को धारण करने में जितना चाहे वो कर सकते। राजयोग राजयोग पदम चापि लभते नात्र संशयः। राजयोग पदम चापि लभते नात्र संशयः। उनको क्या राजयोग पद की प्राप्ति हो जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। किनको? जो केवल कुंभक सिद्ध कर लेते हैं उनको राजयोग पदम चापी, ये सेंटेंस अंडरलाइन करके रखिए कि राजयोग पदम चापी, राजयोग पद के वे वो प्राप्त कर लेते हैं। लभते नात्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए इससे पहले देखे थे ना कि जो राजयोग को प्राप्ति के लिए हठ योग क्या था, बताइए। सीढ़ी के समान। हाँ, प्रोन्नत राजयोग महारोग मिश्र धीरहिणी व। ये जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले उन साधकों के लिए ये जो हठ योग, ये तो क्या था, सीढ़ी के समान। तो ये कुंभक क्या, राजयोग पदम चापी लभते नात्र संशयः, जिनका केवल कुंभक सिद्ध कर लेते हैं उनको राजयोग भी प्राप्त हो, राजयोग पद का भी प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नात्र संशय, उसमें कुछ डाउट नहीं है। कुंभकात कुंडली बोधः कुंडली बोधतो भवेत्। कुंभकात कुंडली बोधः, कुंभक के अभ्यास से क्या जागरण होता है, कुंडली का जागरण होता है। कुंडली बोधतो भवेत्, कुंभक के अभ्यास से कुंडली जागरण होता है। और कुंडली बोधतो भवेत् अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धिश्च जायते। अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धिश्च जायते। कुंडलिनी जागरण हो जाने से क्या होता है कि सुषुम्ना च हठ सिद्धिश्च जायते। अनर्गला सुषुम्ना च मतलब सुषुम्ना नाड़ी जो मल से रहित हो जाता है, अनर्गला हो जाता है। अनर्गला मतलब मल से रहित हो जाता है सुषुम्ना नाड़ी। हठ सिद्धिश्च जायते, और हठ योग में भी सिद्धि प्राप्त होता है। क्या होता, कुंभकात कुंडली बोधः कुंडली बोधतो भवेत्, कुंभक के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण होता है। और इस कुंडलिनी जागरण होने से सुषुम्ना नाड़ी जो है वो मल रहित हो जाता है। सुषुम्ना नाड़ी मल रहित हो जाता है और हठ सिद्धिश्च जायते, हठ योग के भी सिद्धि प्राप्त हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए कोई। सर मैं पढ़ूं? धर्मेंद्र, हाँ पढ़िए। हठ बिना राजयोगम विना हठ न सिद्धयति ततो युग्मा मा निष्पत्तेः संभषेत। बहुत अच्छा कहा। क्या, हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ न सिद्ध्यति ततो युग्म मानिष्पत्तेः समभ्यसेत। हठम बिना राजयोगो, हठ योग के बिना राजयोग नहीं है, और राजयोगम बिना हठ, राजयोग के बिना भी हठ योग नहीं है। मतलब हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि नहीं होता है, और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं होता है। न सिद्धति ततो युग्मो मानिष्पत्तेः समभ्यसेत। तो इसलिए जब तक निष्पत्ति ना हो जाए तब तक राजयोग की अवस्था प्राप्त करने के लिए समभ्यसित, समान रूप से ही दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। जब राजयोग का सिद्धि प्राप्त ना हो जाए तब तक क्या, दोनों का ही, हठ योग का भी अभ्यास करना चाहिए और राजयोग का भी अभ्यास करना चाहिए। दोनों का ही समान अभ्यास करना चाहिए। न सिद्धति ततो युग्म मा निष्पत्तेः समभ्यसेत, अर्थात निष्पत्ति अर्थात राजयोग की अवस्था जब तक ना प्राप्त हो जाए तब इन दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। किन दोनों का, राजयोग को और हठ योग को, दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। हठ योग के बिना राजयोग की सिद्धि नहीं होता है और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं होता है। न सिद्धति ततो युग्म मा निष्पत्तेः समभ्यसेत। तो हाँ,
जब तक न राजयोग की प्राप्ति हो जाते है तब तो दोनों का ही अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए कोई। कुम्भक प्राणरोधन्ते कुर्याच्चित्तं निराश्रयम् एवमभ्यासयोगेन राजयोगपदं व्रजेत्। कुंभक बहुत अच्छा कहा। कुंभक प्राणरोधान्ते कुर्याच्चित्तं निराश्रयम् एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। क्या कुंभक प्राणरोधान्ते, कुंभक प्राणरोधान्ते मतलब कुंभक द्वारा, प्राणरोधान्ते मतलब प्राणवायु को रोक लेने पर, कुर्याच्चित्तं निराश्रयम् जो मन को क्या आश्रयहीन कर लेना चाहिए, चित्त को आश्रय रहित कर लेना चाहिए। एवं अभ्यास योगेन इस प्रकार योग के अभ्यास से राजयोग पदम व्रजेत, राजयोग के प्राप्ति होते हैं। क्या कहा कि कुंभक प्राणरोधान्ते कुंभक द्वारा प्राणवायु को रोक लेने पर कुर्जा चित्तम निराश्रयम, चित्त क्या हो जाता है, आश्रय रहित हो जाता है। एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत, इस प्रकार अभ्यास करने से राजयोग पद की प्राप्ति होते हैं। समझ गए। कुंभक प्राणरोधान्ते कुर्याच्चित्तं निराश्रयम् एवं अभ्यास योगेन राजयोग पदम व्रजेत। कुंभक द्वारा प्राणवायु को रोक लेने पर क्या होता है, कुर्याच्चित्तं निराश्रयम्, और चित्त को निराश्रय मतलब आश्रय रहित कर लेना चाहिए। एवं अभ्यास योगेन, इस प्रकार योग के अभ्यास से राजयोग पदम व्रजेत, राजयोग पद की प्राप्ति होते हैं। इसके बाद भूमिका जी पढ़कर सुनाइए। यस सर। वपुः कृशत्वं वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वं नयने सुनिर्मले आरोगता बिंदु जयो अग्निदीपनम्। क्या होता है, वपुः कृशत्तम वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्तम नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदुजयो अग्निदीपनम। वपुः कृशत्तम, वपु मतलब कौन जानते हैं, वपु का अर्थ है क्या, शरीर। ठीक है। कृशत्तम, कृष शब्द इससे पहले भी कहीं पढ़े थे ना, कौन बता सकते, कल बताया था। हाँ? कृष मतलब मतलब हल्का सर, और स्थूल मतलब भारी। हाँ, कृष मतलब पतला हो जाता है, बपुहु कृषत्तम पतला, शरीर क्या हो जाता और है, पतला स्थूलम या मतलब हल्का हो भारी। जाता है। हाँ, और वदने प्रसन्नता, मन में क्या होता, प्रसन्नता का भाव प्रसन्न। रहता। मुंह में, बदन मतलब क्या, मुंह में, चेहरे पर। वदने प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता रहता है। नादस्फुटत्तम, और नाद नामक शब्द का सुनाई देते हैं। सिद्ध जोगियों को भी बहुत सारे नाद सुनाई देता है। नाद स्फुटत्तम नयने सुनिर्मल, और नयन मतलब क्या है, आंख, सुनिर्मल या स्वच्छ रहता है। अरोगता, अरोगता मतलब रोगहीनता, न रोगता अरोगता मतलब जिनका रोग नहीं रहता कुछ। बिंदु जयो अग्निदीपनम, और बिंदु पर नियंत्रण कर लेते हैं। उनका बिंदु पर क्या, बिंदु या एक प्रकार के श्राव, जो आज्ञा चक्र से श्रावित होते हैं। बिंदु या वीर्य पर
इसे वीर्य भी कहते हैं, वीर्य पर नियंत्रण कर लेते हैं। जयो अग्निदीपनम, और अग्निदीपन, जठराग्नि को भी ये उद्दीप्त हो जाता है, उनका जठराग्नि भी प्रदीप्त रहता है। तो हठ सिद्धि के लक्षण क्या क्या है, इसको और एक बार पढ़कर सुनाइए कोई, आशा देश पांडे जी। ये श्लोक सभी सर ये कंठस्थ कर लेना। वपुः कृशत्वं वदने, आगे वाला अच्छा ओके। वपुः कृशत्व वदने बपू प्रसन्नतानाद, वपुः कृशत्व वदने प्रसन्नतानाद स्फुटत्वं, नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदुजयोग्निदीपनम। हाँ, और लास्ट लाइन भी पढ़ लीजिए, और एक रह गया, नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। हाँ, नाड़ी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम इति हठ प्रदीपिकाय द्वितीयोपदेश। हाँ हाँ, उसको छोड़िए, ये तो क्या हुआ, तो बपुः कृशत्तम वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्तम नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदुजयो अग्निदीपनम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। हठ सिद्धि के लक्षण ये है, क्या होता है कि बपुः कृशत्तम, शरीर पतला हो जाता है, बदने प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता रहता है, नादस्फुटत्तम, नादस्फुटत्तम मतलब उनको नाद सुनाई देते हैं, और नयने सुनिर्मले, आंख क्या रहता है, स्वच्छ रहता है, अरोगता, रोगहीनता रहता है। नयने सुनिर्मल मतलब नयन में, आंख में तेजस्विता के भाव रहते हैं, और अरोगता, रोगहीनता होता है, रोग उनका कुछ नहीं रहता। और बिंदु जयो अग्निदीपनम, बिंदु को भी जय कर लेते हैं, और अग्निदीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त रहता। नाड़ी विशुद्धि ही हठ सिद्धि लक्षणम, और नाड़ियों भी, जितने सारे नाड़ियां हैं विशुद्ध हो जाता है। ये सब हठ सिद्धि के लक्षण है। नाड़ियां कितने प्रकार के, कितने हैं नाड़ियां हमारे शरीर में योग शास्त्र के अनुसार? 72,000 नाड़ी। 72,000। हाँ, धर्मेंद्र जी कौन सा आसन देखे कि 72 राजा नाड़ियों का मल शोधन कर देते हैं? सिद्धासन। हाँ, द्वासप्तति सहस्राणाम नाड़ी नाम मलशोधनम, 72 राजा नाड़ियों का ये मल शोधन कर देते हैं। कौन सा आसन? सिद्धासन। इति हठ प्रतिपिकायाम द्वितीयोपदेशः। तो द्वितीय उपदेश समाप्त हुआ। द्वितीय उपदेश में कुछ डाउट नहीं है किसी का? ठीक है, भूल जाते हैं सर बार बार, एक बार रिवीजन करवा दीजिए पूरा, प्रथम उपदेश द्वितीय उपदेश। कौन कह रहे हैं? हेलो, हाँ जी सर। तृतीय उपदेश स्टार्ट करें या फिर से प्रथम से पढ़े, आप लोग बताइए। प्रथम से एक बार फास्ट फास्ट रिवीजन करवा दीजिए सर। ठीक है, आप लोग पढ़े थे ना, तो एक एक करके पढ़कर सुना सकते ना? यस सर। फिर ठीक है, तो आज पहला उपदेश से फिर से और एक बार पढ़ेंगे। प्रथमोपदेशः, इसको पढ़कर सुनाएंगे पहले नेहा जी, पढ़िए। ये है श्री आदिनाथ श्री आदिनाथ। तो कल्पना जी पढ़िए। यस सर। श्री आदिनाथाय नमस्तु तस्मै योनोपदिष्ठा हठ योगा विद्या विभजते प्रोनात राज योगम अरुणो मिच्छोर रोहिणी। धीरोमेव। ठीक है, श्री आदिनाथायो नमस्तु तस्मै येनोपदिष्टा हठयोग विद्या विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरोढ़ मिच्छ। किनको नमस्कार करते? पहले श्री आदिनाथाय नमस्तु,
तस्मै श्री आदिनाथ को नमस्कार करते हैं। आदिनाथ मतलब भगवान शिव को नमस्कार करते हैं पहले। कौन? सातमा राम जी ने। येनो उपदिष्टा हठ योग विद्या, जिन्होंने हठ योग विद्या के उपदेश दिए हैं। विभ्राजते प्रोन्नत राजयोगम आरोड़ु मिच्छ रोधिरोहिणी इव, जो राजयोग के जानना चाहते हैं, राजयोग को उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले ऐसा साधक के लिए ये हठ योग क्या है? आरोड़ु मिच्छ रोधिरोहिणी इव, अभ्यासियों के लिए हठ योग सीढ़ी के समान है। रोधिरोहिणी इव, सीढ़ियों के समान है। कहीं चढ़ने पर क्या लगता है? सीढ़ी की जरूरत होता है। तो ऐसे ही तो हठ योग के उच्चतम सीढ़ी पर चढ़ने के लिए राजयोग के उच्चतम श्रेणी पर चढ़ने के लिए हठ योग क्या है? सीढ़ी के समान है। नेक्स्ट है प्रणम्य श्री गुरुनाथम स्वात्मारामेन योगिना केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते। श्री गुरु को प्रणाम करके स्वात्मारामेन योगिना, योगी स्वात्माराम ने केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदिश्यते। श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके योगी स्वात्माराम केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या के उपदेश करते हैं। केवलम राजयोगाय, केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या उपदिश्यते, हठ योग के उपदेश देते हैं। इसमें कितने उपदेश है टोटल? 4 उपदेश है। तो इसके बाद है कि भ्रांत्या बहुमत ध्वान्ते राजयोगम अजानतम हठ प्रदीपिकाम धत्ते स्वात्मारामः कृपाकरः। भ्रांत्या बहुमत ध्वान्ते, भ्रांत्या मतलब भ्रमित, मतलब भ्रमित हो जाते। बहुमत ध्वान्ते, बहुत प्रकार मतों से। राजयोगम अजानतम, राजयोग को नहीं जानने वाले लोग। हठ प्रदीपिकाम धत्वे स्वात्मारामः कृपाकरः, जो लोग विभिन्न मतों के कारण भ्रमित हुए हैं और राजयोग को नहीं जानने वाले हैं, ऐसे लोगों को लिए क्या कहा? धत्वे स्वात्मारामः कृपाकरः। कृपाकरः मतलब दयालु। दयालु स्वात्माराम जी ने हठ प्रदीपिका के प्रस्तुत करते हैं। हठ प्रदीपिकाम धत्वे स्वात्मारामः कृपाकरः, किन लोग को लिए? जो लोग बहुत मतों के कारण भ्रमित है, इन लोग और राजयोग को नहीं जानने वाला है, उन लोगों को लिए स्वात्माराम जी ने इस पुस्तक को लिखे। हठ प्रदीपिकाम धत्वे स्वात्मारामः कृपाकरः, दयालु स्वात्माराम जी ने उन लोगों को लिए ये हठ प्रदीपिका ग्रंथ को लिखते हैं। हठ विद्याम ही मत्स्येन्द्र गोरक्षद्या विजानते स्वात्मारामो अथवा योगी जानीते तत्प्रसादतः। हठ विद्या ही मत्स्येन्द्र गोरक्षद्या विजानते, कौन जानते हैं इनको? मत्स्येन्द्र, गोरक्ष आदि जो जोगी थे, तो ये विजानते मतलब इस हठ योग विद्या को अच्छे से जानते थे, मतलब मर्मज्ञ थे। इस जो हठ योग की विद्या है, इनको मत्स्येंद्रनाथ जी और गोरक्षनाथ आदि जो जोगी है उन्हें अच्छे से जानते थे। स्वात्मारामो अथवा योगी जानीते तत्प्रसादतः। स्वात्मारामो अथवा योगी मतलब और उन्हीं की कृपा से, जो लोग मत्स्येंद्र गोरक्ष आदि जो योगी है, उन्हीं की कृपा से स्वात्माराम जी ने भी उसे जाना है। तो हठ योग के सिद्ध योगी जो थे, उनको पढ़कर सुनाइए मैं कोई। पढ़ूं? पढ़िए। श्री आदिनाथाय मत्स्येन्द्र शाबरानंद भैरवा चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष बिलेशया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धि च कंकड़ी कोरंटक सुरानंद सिद्धिपादश्च चर्पटी काणेरी पूज्य पादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वरायः अल्लाम प्रभुदेवश्च घोड़ा चोली च टिंटिनी
भानुकी नारदेवश्च खंडकापालिकास्तथा। थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया आप। श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र साबरानंद भैरवः चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशयः मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धश्च कंथड़िः कोरंटकाः सुरानन्दः सिद्धर्पादश्च चर्पटिः कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरञ्जनः कपाली बिन्दुनाथश्च काकचण्डीश्वराहयः अल्लामः प्रभुदेवश्च घोड़ाचोली च टिंटिनिः भानुकी नारदेवश्च खंडः कपालिकस्तथा। कौन कौन है? श्री आदिनाथ। पहले कौन? श्री आदिनाथ, उसके बाद है मत्स्येंद्र, साबरानंद, भैरव, चौरंगी, मीण, गोरक्ष, विरूपाक्ष, विलेशया, मंथान, भैरव, भैरव योगी एक, सिद्धिर्बुद्धश्च कंथड़ी, सिद्धि बुद्ध कंथड़ी, और कोरंटकः सुरानंदः सिद्धिर्पाद चरपटी कानेरी पूज्यपाद नित्यनाथ निरंजन कपाली बिंदुनाथ काकचंडी काकचंडीश्वर है, काकचंडीश्वर अल्लामह प्रभुदेव घोड़ा घोड़ाचली, घोड़ाचली टिनटिनी भानुकी नारदेव खंडह और कापालिक, ये इतने सारे योगी इत्यादयो महासिद्धा हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम ब्रह्मांडे विचरन्ति ते। इन सभी महान सिद्ध योगियों ने हठ योग के प्रभाव से खंडयित्वा कालदंडम, मृत्यु के जो ये है दंड है उनको, मतलब मृत्यु पर विजय करके ब्रह्मांडे विचरन्ति थे, अभी भी पृथ्वी में ही विचरण कर रहे हैं। हाँ, मृत्यु क्या सभी को निश्चित है, लेकिन ये लोग क्या किए, हठ योग के प्रभाव से, हठ योग प्रभावतः खंडयित्वा कालदंडम, मृत्यु पर विजय पाकर ब्रह्मांडे विचरन्ति ते, ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। तो ये 33 सिद्ध सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। अभी पढ़कर सुनाए नेक्स्ट। यस सर। जी सर आ रही है। पढ़िए भूमिका जी। कौन है? सर वॉइस ब्रेक हो रही थी आपकी। अच्छा, अभी सुनाइए पढ़कर। अशेष ताप तप्तानाम समाश्रय मठो हठः अशेष योग युक्तानामा आधार कमठो हठः।
हाँ, बहुत अच्छा कहा। अशेष ताप तप्तानम आद समाश्रयो मठो हठः अशेष योग युक्तानाम आधारक मठो हठः। अशेष ताप तप्तानाम, जो विभिन्न प्रकार के दुखों से पीड़ित है, समाश्रय मठो हठः, ये हठ योग उन लोगों के लिए आश्रय रूप मठ है। अशेष योग युक्तानाम आधारक मठो हठः, और जो योगाभ्यासी है उनके लिए ये हठ योग आधारक मठो हठः, एक आधारभूत कच्छप है। क्योंकि एक कथा है पुराण में, जो मेरू पर्वत जिसको देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के समय मथनी बनाया था, एक कच्छप की पीठ पर आधारित था वो, तो जिसे साक्षात विष्णु का अवतार माना गया है। इसलिए कहा कि अशेष जोग युक्ता नाम आधारक मठो हठ। ऐसे ही हठ योग क्या है, जो योगाभ्यासी है उनके लिए आधारभूत कच्छप की तरह है या कछुआ की तरह है। अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठो हठो, जो विभिन्न प्रकार दुख से दुखी है उनके लिए ये हठ योग आश्रय रूप मठ है, समाश्रय मठो हठ। अशेष योग युक्ता नाम आधारक मठो हठ, जो विभिन्न योगाभ्यासी हैं उनके लिए यह हठ योग आधारभूत कच्छप है। दुख त्रय क्या है, जानते हैं? दुख, तीन प्रकार के दुख जानते हैं ना, पढ़े हैं सांख्य योग में। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, जैसे विभिन्न दुख बहुत सारे होते हैं। तो अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठो हठो, जो विभिन्न प्रकार दुख से दुखी है उन लोगों के लिए ये हठ योग मठ के स्वरूप है, और योगाभ्यासियों के लिए ये आधारभूत कछुआ है। फिर कहते कि हठ विद्या परम गोप्या योगिना सिद्धिमिच्छताम भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता। हठ विद्या क्या है? परम गोप्या, बहुत ही गोपनीय है। योगिना सिद्धिमिच्छता, इसे करने से के योगियों के सिद्धि लाभ होता है। भवेद वीर्यवती गुप्ता निर्वीर्या तो प्रकाशिता, जो इसे प्रकाश करते हैं वो क्या? निर्वीर्या अर्थात शक्तिहीन हो जाता है। और भवेद वीर्यवती गुप्ता, जो इसे गोपनीय रखते हैं वही शक्तिशाली होते हैं। भवेद वीर्यवती गुप्ता, जो गोपनीय रखते हैं वो शक्तिशाली होते हैं। मतलब ये हठ योग क्या है, इसको दिखाने के लिए नहीं है, ये क्या गुप्त क्रिया है। योग क्या प्रदर्शन के लिए नहीं है, योग स्वदर्शन के लिए है। तो इसे प्रदर्शन के लिए यानी सभी को दिखाने के लिए ही करेंगे तो क्या होगा, उसमें शक्तिहीन हो जाएगा। और जो इसको गोपनीय रखेंगे वो उसमें शक्ति वर्धक होगा, उनका शक्तिशाली बनेगा। तो क्या है? हठ विद्या परम गोप्या, हठ विद्या बहुत ही गोपनीय है। नेक्स्ट मठ के लक्षण बताते हैं कि सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिलाग्नि जलवर्जिते एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। सुराज्ये धार्मिके देशे, राज्य कैसा होना चाहिए? जहाँ रहते लोग उन राज्यों क्या होना चाहिए उनको, जो जहाँ रहेंगे और राज्य होना चाहिए सुराज्य, अच्छा राज्य होना चाहिए। सुराज्य धार्मिक देश है, और उस देश कैसा होना चाहिए? जहाँ धर्म परायण लोग रहते हैं। धर्म परायण लोग मतलब जो लोग अपने अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, ऐसा लोग जहाँ रहेंगे। सुभिक्षे निरुपद्रवे, और जहाँ सहजतया भिक्षा मिलेगा, मतलब जहाँ धन धान्य से परिपूर्ण हो ऐसा राज्य। भिक्षा सभी के घर में धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा तभी तो भिक्षा लोग दे पाएंगे, नहीं तो
यदि किसी का घर में सही नहीं रहेगा तो कैसे भिक्षा देंगे, तो ऐसा जगह हो जहाँ सुभिक्ष भिक्षा सहजतया मिलेगा, ऐसा राज्य होना चाहिए। सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रव्य, और निरुपद्रव हो, जहाँ कोई उपद्रव वर्जित जगह हो, जहाँ उपद्रव से रहित हो, कोई किसी का उपद्रव नहीं करेंगे, ऐसा जगह होना चाहिए। धनु प्रमाण पर्यंतम, धनु प्रमाण अर्थात 4 हाथ प्रमाण दूरी तक ऐसे जागा, जहां किसी भी ओर से 4 हाथ हो ऐसा दूरत्व, समझ गए। धनु प्रमाण पर्यंतम, जहां से भी देखे, जहां किसी भी ओर से देखे 4 हाथ तक। शिला मतलब पत्थर, अग्नि मतलब आग, जल वर्जित और पानी वर्जित। उस जगह में क्या, जल शिला अग्नि जल ये वर्जित रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मतलब जहां किसी भी ओर से देखे 4 हाथ प्रमाण दूरी तक, शिला भी नहीं रहना चाहिए, अग्नि नहीं रहना चाहिए, जल नहीं रहना चाहिए, ऐसा जगह। एकांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना, ऐसे जगह में हठ योगियों को रहना चाहिए एकांत में। कहाँ, उधर और किसी के साथ नहीं, अकेला ही ऐसा जगह में रहना चाहिए। नेक्स्ट है अल्पद्वारम अरंध्रगर्त विवरम नाति उच्च निचायतम सम्यक गोमया सांद्रलिप्तममलम निःशेष जंतुज्झितम बाह्ये मंडप वेदिकुपरुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धेहि हठभ्यासिभिः। अल्पद्वारम, अल्प का अर्थ क्या है, छोटा, मतलब छोटा। कम। हाँ, और द्वार मतलब दरवाजा। उस जो कुटी का वर्णन दे रहे हैं अभी, उस कुटी कैसा होना चाहिए, वो जो जहाँ करेंगे योगाभ्यासी योग करेंगे, ऐसा कुटी में उस कुटी का दरवाजा जो है अल्प द्वार होना चाहिए, मतलब छोटा सा होना चाहिए। और रंध्र गर्त विवरम, अरंध्र गर्त विवरम है, अल्प द्वारम रंध्र गर्त विवरम। रंध्र मतलब जहाँ छेद ना रहे, मतलब छेद बिल, जहाँ छेद बिल रहेंगे तो वहां क्या है, चूहे सांप इत्यादि रह सकते, तो ऐसा जगह नहीं होना चाहिए। रंध्र गर्त विवरम मतलब नहीं रहना चाहिए, विवर नहीं रहना चाहिए, क्या छिद्र अथवा विल नहीं ना हो। नाति उच्चम, नाति उच्च मतलब ज्यादा ऊंचा भी ना हो, नीचायतम और नीचा भी ना हो, ऐसा भूमि। सम्यक गोमय सांद्रलिप्तम मलम, सम्यक मतलब अच्छे से, गोमय मतलब गोबर से, सांद्रलिप्तम मलम गोबर से लिपा हुआ हो, गोबर की मोटे परत से लिपा हुआ ऐसा जगह। निःशेष जंतुज्झितम, जहाँ कुछ जंतु वगैरह नहीं ना रहे। बाह्य मंडप वेदी कुपरुचिरम, बाह्य मतलब उस कुटी के बाहर मंडप वेदी कुआं और रुचिरम प्राकार संवेष्टितम, और क्या रहना चाहिए, बाहर में मंडप वेदी कुआं और साथ ही चार तरफ दीवार से घिरा हुआ हो। प्राकार रुचिरम प्राकार संवेष्टितम, चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ हो ऐसा जगह। प्रोक्तम योग मठ से लक्षणम, ऐसे ही जगह को योग मठ के लक्षण बताया गया है। सिद्धे ही हठ व्यासी भी, सिद्ध जो हठ योगियों द्वारा ऐसे जगह का ही, ऐसे जगह को ही योग मठ के लक्षण बताया गया है। हाँ? अभी इसको पढ़कर और एक बार सुनाइए, कोई कौन पढ़कर सुनाएंगे, हिमांशी जी पढ़कर सुनाइए ना, कौन है, सर मैं सुनाऊं? सुनाइए। सर ये है अल्पद्वारम अरंध्रगत्र विवरम नाति उच्च निचाय तम साम्य गौम्य सांद्रतमलम निसे जंतुचितम बाह्य मंडप वेदी कुप्रचुरम प्रकाश सविष्टतम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदं सिद्धे हठाभ्यासी भी। हाँ, बहुत अच्छा, समझ गए। तो योग मठ के लक्षण कैसा होना चाहिए, अल्पद्वार होना चाहिए,
रंध्र गर्त विवर रहित होना चाहिए, मतलब जहाँ छेद बिल ना हो ऐसा जगह, ना ती उच्च निचायतम, ना ऊंचा हो ना नीचा हो ऐसा जगह, सम्मक गोमय सांद्र लिप्तम मलम, जहाँ गोबर के मोटे परत से लिपा हुआ हो, और निःशेष जंतुजितम, जहाँ कीड़े वगैरह ना हो ऐसा जगह, जंतु ना हो। बाह्य उसके बाहर मंडप होना चाहिए, वेदी होना चाहिए, कुआं होना चाहिए, रुचिरम प्रकार संवेष्टितम, चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ होना चाहिए, मतलब प्रकार बाउंडारी से घिरा होना हो। और प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम सिद्ध हटव्यासी भी, सिद्ध हट योगियों द्वारा ऐसा जगह को ही योग मठ के लक्षण बताया गया है। सर वेदी कुपरुचिरम म्हणजे काय सर? वेदी जानते नहीं, जैसे कि उसे जल क्या कहते हैं हिंदी में वेदी को? कुआं। वेदी को तो वेदी ही कहते हैं, मंडप वेदी, जहाँ पूजा के लिए ऐसे कुछ निर्माण करते हैं ना मिट्टी के, चौकी मंडप साइज की वेदी। होती है, चौकी हाँ चौकी की तरह, चौकी की तरह होती ओटा है। ओटा। हाँ, मंडप वेदी, कूप मतलब कुआं, और प्राकार मतलब जो इसका बाउंडारी है। इसके कहने का मतलब ये है सर, जैसे दीवार, जैसे आम सामान्य धरती होती है ना, उससे थोड़ा ऊंचा हो, क्या ऊंचा हो? ऐसे मतलब अपना स्थान, जैसे एक तो नॉर्मल सामान्य धरती होती है, उससे ऊपर जैसे चौकी साइज में बनाते हैं ना। समझा नहीं, ऊंचा नीचा भी तो ना हो ऐसा जगह, कहाँ समतल जगह होना चाहिए, जहाँ ऊंचा भी ना हो नीचा भी ना हो। वो तो बात ठीक है सर, समतल तो मान गए। जैसे हम्म। आम सामान्य बैठते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे एक तख्त बनाते हैं, तख्त के साइज का एक अपने बैठने का स्थान हो जाता है, वो उस टाइप में, वैसे तो समतल ही होगा। हाँ, इसके घर के बाहर जो साधक है, साधक के घर के बाहर मंडप रहना चाहिए, हाँ जी पूजा वही। के लिए वेदी, वेदी रहना चाहिए, कूप रुचिरम, कूप कुआं रहना चाहिए, और चारों तरफ बाउंडारी से भी घिरा होना चाहिए। प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणमिदम सिद्धे हटव्यासी भी, ऐसे जगह को ही योग मठ के लक्षण बताया गया है सिद्ध हठ योगियों द्वारा। बैठ ऐसा लिखा है हमारे इसमें बुक में। क्या क्या? तो मंडप मंडप यानी बैठने के लिए ओटा 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 के जैसे, यानी चौरस ओटा बाहर। ओटा? हाँ, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में ओटा को? ओटे का वरंडा बोल रहे हैं क्या मैम? वरंडा। वरंडा, राइट, वरंडा बाहर चाहिए लेकिन नहीं ओपन। नहीं, चबूतरा है मैडम, जो आपने बोला ओटा मतलब चबूतरा होता है। चबूतरा। चबूतरा, हाँ चबूतरा, राइट राइट, हाँ। हाँ, चबूतरा, राइट। तो समझ गए इसका अर्थ क्या है, मंडप का अर्थ समझ गए आप। एवं विधे मठे स्थित्वा, ऐसा जगह में रहकर, ऐसा मठ में रहकर, सर्व चिंता विवर्जित है, सभी प्रकार के चिंता से वर्जित होकर, गुरु उपदिष्ट मार्गेण, गुरु के उपदेश अनुसार, योगमेव सदाभ्यसेत, योग के अभ्यास सर्वदा करना चाहिए। सर्व चिंता विवर्जित है, सभी प्रकार के चिंता से भी वर्जित होना चाहिए, ऐसे खाली मठ में रहने से ही नहीं होगा, और क्या सभी प्रकार के जितने सारे चिंता है उसको भी वर्जन करना चाहिए, है ना। चिंता ही सब कुछ समस्या है। चिता चिंता द्वयोर मध्य बिंदु मात्र विशेषता, चिता जितना, चिता जैसा और चिंता, ये दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। चिता दहति मृत्य, और चिंता दहति जीवे। चिता क्या, मृत मनुष्य को जलाता है, लेकिन चिंता क्या करता, जो जिंदा लोग को भी जला देते हैं। तो इसलिए ये दोनों एक ही है, जैसा चिता और चिंता है, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है। ये जीवित लोग को चिता क्या है, मुर्दा को जलाता है, और चिंता जीवित लोग को भी जला देते हैं। तो मठ में रहकर सभी प्रकार की चिंता से वर्जित होकर, गुरु के उपदेश अनुसार, योग में व सदाभ्यासेत, गुरु के उपदेश अनुसार ही योग के अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि शिव संहिता में भगवान शिव ने कहते हैं कि इसका भी, हठ योग का भी पहला प्रवर्तक कौन है, भगवान शिव है, आदिनाथ, देखा ना। तो पहले सिद्ध योगी कौन देखे, श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र बताया,
हाँ, क्या क्या पहले जोगी कौन थे? सिद्ध जोगियों का नाम में पहले कौन कौन सा जोगी देखे? श्री आदिनाथ मत्स्येंद्र सावरानंद भैरवा। तो पहला कौन हो गया? आदिनाथ। आदिनाथ नाम शिव। तो भगवान शिव ने शिव संहिता में बताते हैं कि गुरुम संतुष्ट यत्नेन ये वही विद्याम उपासते अविलंबेन विद्यायाम तस्य फलम अवाप्नुयात्। गुरु को संतुष्ट करके जो भी विद्या सिखा जाता है तो उस विद्या में फल शीघ्र ही मिल जाता है। हाँ, तो गुरु के योग में गुरु को ही मानना चाहिए, गुरु के उपदेश अनुसार ही योग के अभ्यास करना चाहिए। गुरु उपदिष्ट मार्गेण योगमेव समभ्यसेत। इसके बाद द्वितीय उपदेश में पढ़े थे, ऐसा याद है? गुरु उपदिष्ट मार्गेण प्राणायाम समभ्यसेत, प्राणायाम के अभ्यास करना चाहिए। द्वितीय उपदेश में भी पढ़े थे। ठीक है, जी सर। सर क्या क्या बाधक तत्व योग में बाधाएं प्रदान करते हैं, क्या क्या है? अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षडभिर्योग विनश्यति। क्या है? अतिरिक्त आहार, ज्यादा आहार। आहार शब्द का अर्थ क्या? आहरियते इति आहार, जिसे खाना खाया जाता है उसे आहार कहते हैं। तो ये आहार ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा आहार करेंगे तो क्या होता है? रोग होता है। तो योग में क्या करना चाहिए? मिताहार। इसके बाद आप लोग पढ़े थे इसी उपदेश में, जो मिताहार के लक्षण भी पढ़े थे। तो उसमें कहा कि बाधक तत्व जो है अत्याहार, जो अतिरिक्त आहार करने से क्या बाधा डालते हैं योग में। ज्यादा खाना खाएंगे तो नींद आएगा, पेट में समस्याएं होगा। तो आहार सभी समय मिताहार करना चाहिए। आयुर्वेद ग्रंथ में भी ऐसे कहते कि जो व्यक्ति हिताहारा मिताहारा अल्पाहारा च ये जनाः न तान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। जो व्यक्ति हिताहार करते हैं, मिताहार करते हैं और अल्पाहार करते हैं, ऐसा व्यक्ति क्या खुद ही खुद के चिकित्सक है। उसको चिकित्सक के वैद्य के पास जाने का जरूरत नहीं होता है। हिताहार मिताहार अल्पाहार च ये जनाः न तान वैद्याः चिकित्सन्ति आत्मनस्ते चिकित्सकाः। तो अत्याहार नहीं करना चाहिए। और भी ऐसा श्लोक है कि एक भुक्तम, जो एक बार खाना खाते हैं ना, जो एक भुक्तम सदारोग्यम, जो एक बार खाना खाएंगे वो क्या होता है? सभी समय आरोग्य रहते हैं। एक भुक्तम सदारोग्यम द्विभुक्तम बलवर्धनम, और दो बार खाना खाएंगे तो क्या उसका बलवर्धन होता है। त्रिभुक्तम व्याधि पीड़ा, तीन बार खाना खाओगे तो व्याधि रोग व्याधि होगा। और चतुर्भुक्तम मृत ध्रुवम, चार बार जो खाना खाते हैं उसका तो अकाल मृत्यु होता है। तो आहार के बहुत ही महत्व है। तो यहाँ क्या कहा कि अत्याहार भी योग में एक बाधा सृष्टि करते हैं। अत्याहार प्रयास, ज्यादा प्रयास भी नहीं करना चाहिए। एक दिन में ही शीर्षासन का लाभ सोचकर एक दिन में ही ज्यादा करेंगे तो उसका लाभ की जगह हानि हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रयास ज्यादा नहीं करना चाहिए, मतलब अधिक श्रम एक बार में ही ज्यादा नहीं करना चाहिए। प्रजल्पो, प्रजल्प मतलब ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने से क्या आयु क्षय होता है, ऐसा ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। और नियमाग्रह, नियम पालन में आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। आज ये व्रत है, आज उपवास करेंगे, आज वो है, ऐसा नियम इसमें नहीं पालन करना चाहिए। वो तो अलग नियम है। तो योग के जो कितने नियम देखे हैं इसमें, उसमें तो देखे थे 5, किसमें? योग 10 सूत्र नियम। में। 10 नियम। और इसमें 10 नियम किसी को याद है? बताइए। तपः संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर तप पूजनम संतोष सिद्धांत अस्तित्व दान वाक् श्रवणम ह्रीमति च तपोतम नियम। हाँ, सिद्धांत वाक् श्रवणम ह्रीमति च तपोहुतम नियमादश संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदे। योग के ये नियम है, और बाकी सारा जो नियम है धर्म के, वो वाला नियम को छोड़ दीजिए। आज व्रत वो है, इसको छोड़िए। ये योग साधक को योग का नियम ही पालन करना चाहिए और अलग नियम के पालन में आग्रह नहीं रखना चाहिए।
और क्या करना चाहिए, जनसंगश्च लौल्यम च षडभिर योग विनश्यति, और ज्यादा लोग के साथ मिलना भी जो योग को मतलब विनाश बाधाएं डालते हैं। क्या क्या, अत्याहार बाधक तत्व क्या देखे, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। लौल्य मतलब मन की जो चंचलता है, हाँ? लौल्य का मतलब मन की चंचलता, हाँ? ये मन बहुत ही चंचल है ना? गीता में कहते कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। ये मन सभी समय बहुत ही चंचल है, वायु को जैसे रोक कर नहीं रख सकते ज्यादा समय, ऐसे मन को भी रोक कर नहीं रख सकते। वायु के समान ये वेगवान रहते हैं। फिर भी कहा कि अथो चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यासेन योगेन तथा मामिच्छाप्तुम धनंजय। फिर भगवान कहते कि इसको योग के द्वारा ही इसे कंट्रोल कर सकते इस मन को, हाँ? पतंजलि ने कौन सा सूत्र में कहते हैं ऐसा, बताइए? द्वितीय सूत्र पढ़े ना, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त के वृत्ति का निरोध कौन करते, योग। तो बाधक तत्व क्या देखे, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्य, ये 6 बाधाएं डालते हैं योग में। तो अंतराय उसी में आ जाते हैं ना सर, अंतराय? उसमें अंतराय योग सूत्र में क्या क्या अंतराय लिखे थे, बता सकते हैं? अविद्या, अस्मिता, द्वेष, अभिनिवेश, ये सॉरी क्लेश है। अंतराय व्याधि, स्थान, संशय, प्रमाद, व्याधि, आलस्य, स्थान, अविधि, संशय, भ्रांति, प्रमाद। दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थिति तत्व। चित्त विक्षेप आस्ते अंतरायाः। ऐसे ही इसमें भी बाधक तत्व 6 है, और साधक तत्व जो योग में मतलब सिद्धि प्रदान के लिए साधक तत्व जो है वो क्या है, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानश्च निश्चयात् जनसंग परित्यागात् षडभिर योग प्रसिद्धति। उत्साह, साहस, उत्साह मतलब जानते, जैसे कि आप एक आसन करेंगे, आपका उत्साह निरुत्साह होकर यदि करेंगे तो उसमें आप कर नहीं सकते। आपको यदि इच्छा भी रहना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हाँ? उत्साह, और क्या चाहिए, साहस। साहस होना चाहिए, मतलब जैसे कि कुछ एक मान लीजिए कि आप शीर्षासन करेंगे, जो आपका यदि लगेगा कि मैं गिर जाऊंगा, मेरा ये टूट जाएगा, ऐसा सोचेंगे तो उसे नहीं कर सकते। आपको साहस भी होना चाहिए, कुछ भी हो मैं करूंगा, ऐसा साहस। और धैर्य, एक दिन नहीं हुआ फिर दूसरे दिन नहीं करेंगे, नहीं कर पाया ऐसा सोचकर, ऐसा नहीं है। उसको धैर्य भी, सबूरी रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, हाँ? धैर्य मतलब सबूरी रखना चाहिए, धैर्य। और यथार्थ ज्ञान भी रहना चाहिए। कब खाने के बाद कर लेंगे तो क्या होगा, रोग होगा। खाली पेट में आसन करना चाहिए, ऐसा कुछ आसन, सब कुछ जो भी करेंगे यथार्थ ज्ञान लेकर ही करना चाहिए, यथार्थ ज्ञान भी चाहिए। और संकल्प, संकल्प भी रहना चाहिए जो मैं करूंगा ही, ऐसा निश्चय मतलब निश्चय मैं कर पाऊंगा, ऐसा संकल्प रहना चाहिए। जनसंग परित्यागात, और ज्यादा लोग के साथ मिलना नहीं है। षडभिर योग प्रसिद्धति, ये 6 योग में प्रसिद्धि देने के लिए सहायक होता है। प्रकाश जी पढ़कर सुनाइए, साधक तत्व है प्रकाश जी? हाँ यस सर। सुनाइए श्लोक को पढ़कर। उत्साह, साहसा, धैर्य, तत्व ज्ञानस् निश्चयात् जनसंग प्रत्याग षड भीर योग प्रसिद्धते। प्रसिद्धति, हाँ। मंजू जी पढ़िए एक बार। यस सर। उत्साह, साहस, धैर्य,
ततः ज्ञानस्य च निश्चयात् जनसंग परित्याग तस्भिः योगः प्रसिद्ध्यति। षड्भिर योगः प्रसिद्धति। षड शब्द का अर्थ कौन बता सकते? षड मतलब सर 6 षट हाँ, मतलब और क्या पढ़े थे? षट क्रिया पढ़े थे ना, षट क्रिया, षट कर्म पढ़े थे ना। षट मतलब क्या है? 6। तो ये 6 क्या योग में साधक तत्व है। उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, निश्चय मतलब संकल्प, और जनसंग परित्याग, लोक संग का परित्याग करना, ये 6 योग में सिद्धि प्रदान के लिए सहायक है। इसे क्या कहते हैं? साधक तत्व। और जो बाधाएं प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? बाधक तत्व। तो आज इतना तक ही। इसमें जितने पढ़े किसी का कुछ डाउट नहीं है ना? समझ गए अच्छे से? सर ये बाधक तत्व में भी जनसंग है ना, संघर्ष। उसमें क्या लिखा है? जनसंगश्च मतलब जनसंग करना। जनसंग करना क्या है? बाधाएं डालते हैं। जितने लोगों से मिलेंगे आपका मन भी भटकते रहेगा, तो ये क्या होगा? बाधक तत्व। और जनसंग परित्याग कहाँ है? इसमें क्या कि लोग से मिलना नहीं है। लोग से नहीं मिलना को क्या कहा? साधक तत्व। लोग से जब नहीं मिलेंगे तो आपका दिमाग स्थिर रहेगा, तो यह है क्या? साधक तत्व। उसमें क्या जनसंग लिखा है, और उसमें शब्द क्या लिखा है? जनसंग प्रत्याग, हाँ प्रत्याग लिखा है सर, उसमें जनसंग है। हाँ, इसमें क्या परित्याग लिखा है, और उसमें जनसंग क्या कहा? जनसंग कहा, उसमें परित्याग कहा। ठीक है। जनसंघर्ष कहा है बाधक तत्व में, और संग साधक कहा है। तत्व में जनसंगस्य जनसंग च का अर्थ परित्याग। क्या है? एवं। और च मतलब क्या? एंड है। च लिखा है जनसंग च, एक साथ लिखा है जनसंगश्च। तो क्या समझे इसका मतलब? जनसंग मतलब ज्यादा लोग से मिलना, लोक संपर्क। जनसंग हो गया बाधक तत्व। और जनसंग परित्यागात लोग से नहीं मिलना, लोग संपर्क परित्याग करना, ये क्या है? साधक तत्व। जनसंग और जनसंग परित्यागात। समझ गए? सर ये जो साधक यस तत्व है, सर ये लास्ट वाला एक और बार समझाए ना सर। उत्साह, उत्साह वाला। उत्साह। ये उत्साह मतलब इच्छा रहना चाहिए। समझ गए ना? कुछ आसन प्राणायाम कुछ भी करेंगे, आपको क्या जो भी काम करेंगे, अब उत्साह रहना चाहिए उसमें। और भी करने का मन होना चाहिए। हाँ, एनर्जेटिक टाइप होना चाहिए, एक्टिव। उत्साह। उत्साह मतलब क्या कहें? उद्यम होना चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न ही मनोरथे ही, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे कि उस काम करने के लिए उत्साह मतलब रहना चाहिए। खाली मन में रख देने से नहीं होगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, सभी काम क्या होता है कि उसमें उद्यम रहना चाहिए। न ही मनोरथ ही, खाली मन में सोच लिए मतलब नहीं उसमें। जैसे कि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जैसे कि सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप हरिण आ जाता है क्या? उसको तो करना चाहिए, उसको मतलब पकड़ने के लिए उसको वन में घूमना चाहिए। ऐसे ही योग में सिद्धि अपना आप नहीं हो जाएगा, तो उसमें सिद्धि के लिए उसको उत्साह रखना चाहिए उस काम पर। सर तो इंथोजियाजम बोलते हैं ना इंग्लिश में, इंथोजियाजम उमंग, उत्साह। यहाँ का मतलब हाँ, हमें उत्साह होना चाहिए और साहस होना चाहिए। साहस नहीं होने से, जैसे कि कुछ मैं कहा कि कुछ आसन वगैरह करेंगे, जैसे कि जो बैलेंसिंग पोस्चर है, जैसे मान लीजिए कि आप शीर्षासन करेंगे। शीर्षासन करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं यदि गिर जाऊंगा, मेरा पैर टूट जाएगा, ऐसा कुछ सोचेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। आपको साहस भी रहना चाहिए काम। और धैर्य मतलब एक दिन नहीं हुआ दूसरे दिन होगा, जरूर होगा, ऐसा धैर्य मतलब सबूरी करना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए। और तत्व ज्ञान और यथार्थ ज्ञान लेकर ही उसे करना चाहिए।
उल्टा पुल्टा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी काम करेंगे उसमें यथार्थ आपको ज्ञान लेकर उसको करने के लिए स्टार्ट करना चाहिए। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान मतलब यथार्थ ज्ञान। और निश्चयात, निश्चयात मतलब संकल्प लेना है कि मैं करूंगा ही, मैं जेआरएफ करूंगा ही, मैं नेट करूंगा है, ऐसे मन में निश्चयात मतलब संकल्प लेना चाहिए। और जनसंग परित्यागात, जनसंग का क्या, लोक संग को परित्याग करना चाहिए। ये 6 योग में साधक तत्व है। सिद्धि प्रदान के लिए षड्वीर योग प्रसिद्ध थी, योग में प्रसिद्धि के लिए ये 6 तत्व बताया गया है। समझ रहे हैं अभी? यस सर। ठीक है, तो आज इतना तक ही। कोई प्रार्थना शांति मंत्र पाठ करवा दीजिए। कौन करेंगे? मैं करती सर।